गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं दो बात। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। बस अब बहुत हुआ, अब आज नहीं। पूजा के मुंह से ऐसा बात सुनने योगेश मानो चौंक गया। पूजा जो योगेश की पुत्रवधू थी और योगेश को ना बोलती, आज तक योगेश को पूजा ने कभी ना नहीं बोला था। इस पर योगेश के आश्चर्यचकित का ठिकाना ना था। उसने सोचा पूजा मुझे ना कैसे बोल सकती है, वो भी आज इसी वक्त। अभी मेरा इतना अच्छा मूड है, पूजा मेरा पूरा मूड खराब करी है। मन ही मन वो गुस्सा गया। फिर उसने पूजा से कहा, पर पूजा अभी तुम्हें पता तो है ना। पूजा ने कहा, ससुर जी मैं आज बहुत थक गई हूँ, अब आज और नहीं। ऐसे कहकर पूजा वहाँ से निकल अपने कमरे पे चली गई। ये सुनकर और इस बात के होने पर योगेश मानो तिलमिला उठा। वो तिलमिलाकर वहाँ से उठ छत पे चला गया। उसने सोचा कि करीब 10 मिनट में पूजा वापस आके उसे बात पे हाँ कर देगी, लेकिन और उसे ये भी लगा कि पूजा फिर वापस छत पे आकर योगेश को मनाएगी भी। यही सब योगेश के दिमाग में चल रहा था। गुस्सा तो वो अब भी था, लेकिन वो पूजा को कुछ बोलना ना चाहता था। वो बस इंतजार कर रहा था। 10 मिनट, 20 मिनट, पूरे 1 घंटे निकल गए। वो समझ गया आज पूजा नहीं आएगी। वो ये भी समझ गया पूजा उस पे उसके बातों को ना करी है। उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा आज कुछ भी हो जाए वो पूजा से अपनी बात मना कर ही रहेगा। लेकिन यही सोच वो छत से नीचे उतरा। पूजा के कमरे पे जाकर नॉक किया और दरवाजा खोला। पूजा कमरे पे ही थी। योगेश ने कहा, क्या हुआ पूजा ने कहा, मैं आज बहुत ही थक गई हूँ, इसीलिए मैंने कहा आपसे। आप नाराज मत होइए, मैंने आज तक आपको कभी ना तो नहीं कहा है। बताइए मैंने आपको कभी ना कहा है? राकेश को भले ही मैं किसी बात के लिए ना कर दूँ, लेकिन आपको मैंने ना नहीं कहा है। ये सोच पूजा सच तो बोल रही थी। पूजा अपने पति को कई बार ना कर चुकी थी, लेकिन योगेश को कभी उसने ना नहीं कहा था। तो योगेश का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसे लगा शायद पूजा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है। वो यही सब सोच अपने कमरे पे जाकर बैठ गया। इधर पूजा अभी भी शॉक रह गई थी। उसने ना कह तो दिया योगेश को, उसने हिम्मत तो आ गई। अभी से करीब 5-6 महीने से वो योगेश को ना कहने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना कह ही नहीं पा रही थी। शायद इसलिए भी क्योंकि उसके पति ने उसे शादी के पहले ही दिन कहा था योगेश के हर बात सुनने को, इसीलिए वो ऐसा कर रही थी। गौरतलब है पूजा की शादी राकेश से करीब 2 साल पहले हो गई थी। पूजा बहुत ही साधारण परिवार से आती थी। उसके घर वाले ज़्यादा अमीर तो नहीं, लेकिन हाँ पूजा की हमेशा खुशी ही देखते। ऐसे में पूजा को शादी से पहले से राकेश पसंद था। दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ाई किए थे। फिर पढ़ाई के बाद राकेश वापस चला गया आगे पढ़ाई के लिए और पूजा यहीं रह गई। फिर उसके बाद जब राकेश पढ़ के जॉब लेकर वापस अपने शहर आया तो उसने पूजा से शादी की बात कही। पूजा ने ये बात घर वाले को कही तो घर वाले उनकी शादी के लिए मान गए, क्योंकि उनके आगे हमेशा पूजा की खुशी चलती थी। वे हमेशा पूजा को खुश रखना चाहते थे। पूजा के ससुराल में पूजा की सास नहीं थी, क्योंकि योगेश की पत्नी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। तो पूजा के परिवार में योगेश, राकेश और पूजा ही थे। अब शादी के बाद राकेश ने पूजा को ये बात बहुत अच्छे से कह दी थी कि मेरे पिताजी योगेश मुझे बचपन से बहुत ही मेहनत से पाल पोस के बड़ा किए हैं और तब मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता,
तो जब से तुम मेरे घर शादी करके आई हो, मैं आज पहले ही दिन बता देता हूँ, उन्हें पार्टी करने का, खाने पीने का बहुत शौक है। उन्हें अगर कभी भी तुमसे कुछ कहें तो इन सब बातों के लिए मना मत करना। कुछ खाने बनाने बोले या फिर कुछ भी पार्टी के लिए 10 लोग बुलाएं, उन सब के लिए खाना बनाने बोले, ना मत करना, कर देना। बाकी हर बात की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी मेरे तरफ से। पूजा अपने पति को वादा जो की थी कि वो अपने ससुर की हर बात मानेगी। ऐसे में उसके ससुर तो थे ही मतलबी से इंसान। उन्हें पार्टी करने की बड़ी शौक थी। हर शनिवार इतवार लोगों को घर पे बुलाते, 5-10 लोग मिलकर पार्टी करते, अलग अलग व्यंजन खाने के लिए बनाने बोलते। खुशी खुशी में तो शुरू में पूजा खुशी खुशी हर काम कर देती, चाहे लोगों के लिए स्वादिष्ट पकोड़े बनाने हो, पकवान बनाने हो, या फिर चिकन या फिर मटन। लेकिन ये चीज बढ़ते चला गया। अब योगेश को पता था कि पूजा तो घर पे है ही, उसे जो खाना बनाने बोलूं वो बना देगी, साथ ही उसे घर सजाने बोलूं तो भी सजा देगी। तो ऐसे में योगेश की दोस्ती यारी बढ़ गई और वो घर पे अब हर दिन कहीं ना कहीं लोगों को बुलाकर पार्टी करने लगा। ऐसे में पूजा को हमेशा मतलब एक दिन में करीब 15-20 लोगों का खाना बनाना पड़ता। ये साफ सारी मेहनत पूजा के शरीर में भी दिखाई दे रही थी। वो दिन बीमार होते जा रही थी, लेकिन ये सब बात भी उसने अपने पति को नहीं बताई थी, क्योंकि उसके पति को से भी उसे यही लगा था कि उसके पति यही चाहते हैं कि वो ये सारा काम कर दे। उसके पति भी अब समझ चुके थे कि पूजा को दिक्कत हो रही है, क्योंकि 1 साल में पूजा कई बार बीमार हो चुकी थी, लेकिन वो भी अपने पिता योगेश को कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे में 1.5 साल बीत गए और योगेश का ये बर्ताव बढ़ते चला गया। अब पूजा कभी कभी योगेश से नाराज भी हो जाती। करीब 4-5 महीने से योगेश महीने में करीब 20 दिन लोगों को घर पे बुलाकर अच्छे अच्छे खाने बनाता, लोगों को भी खिलाता। ये सब बात पूजा भी समझ रही थी कि उसके सारे दोस्त मतलबी हैं योगेश के, सिर्फ खाना के नाम से यहाँ आ जाते हैं। लेकिन पूजा ये सारी बातें योगेश को बता नहीं पा रही थी। उसके डर था, पता नहीं किसका, लेकिन बता नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसे में एक दिन जब पूजा की तबीयत सुबह से ही खराब थी और योगेश ने पूजा को कहा, मुझे आज पार्टी करने की मन है, घर पे करीब 20 लोग आएंगे, थोड़ा स्वादिष्ट पकवान बना देना और चिकन का कुछ बना देना, जैसे चिकन चिल्ली या फिर चिकन कढ़ाई। पूजा गुस्से से तिलमिला उठी। सुबह से ही उसकी तबीयत खराब थी, ऐसे में वो इतना सारा खाना कैसे बनाएगी 20 लोगों के लिए। उसका गुस्सा का ठिकाना ना था। सोच भी तो वो सही रही थी, इसीलिए उसने हॉल पे जाके अपने ससुर जी को बोल दिया कि ससुर जी आज मुझसे नहीं होगा, मैं आज बहुत थक गई हूँ। उसके ससुर योगेश ये सुनकर बड़े नाराज हुए। उन्होंने तुरंत कहा, पूजा मैंने सबको आमंत्रण कर दिया है, अब मैं उन्हें ना कैसे बोल सकता हूँ। पूजा ने कहा, मैंने आज तक आपको कभी ना नहीं कहा है, लेकिन आज मुझसे इतने लोगों का खाना नहीं बनेगा, आप प्लीज ना बोल दीजिए। ये बोल पूजा अपने कमरे पे चली गई, लेकिन योगेश को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा पूजा उसके लिए खाना जरूर बनाएगी, लेकिन फिर भी जब पूजा को उसने देखा कि वो अपने रूम पे सोई है, उसका तबीयत खराब है, तो योगेश समझ गया कि पूजा बीमार है। उसने तुरंत ही पार्टी कैंसिल कर दी और फोन करके राकेश को बुलाया। राकेश घर आकर देखा तो पूजा को काफी बुखार था। वे लोग तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गए। पता चला पूजा को मलेरिया हुआ पड़ा था और काम करते करते उसकी तबीयत और कमजोर हो गई थी। योगेश को अब अपने बर्ताव से पछतावा था, क्योंकि उसी के कहने पर पूजा करीब करीब हर दिन 20-25 लोगों का खाना बनाती और शायद इसीलिए उसकी इतना मेहनत की वजह से तबीयत खराब पड़ रहा था। योगेश समझ चुका था आज पूजा ने ना क्यों बोला, साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास था। उसे भी पूजा से इतनी काम नहीं करवानी चाहिए थी। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन इस कहानी के अंत में मैं एक बात बताऊंगी। अगर कोई आपकी मदद करता है, आपके लिए आपकी हेल्प करके खुशी होता है किसी को, तो आप उससे ज़्यादा भी काम मत करवाइए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान आपको ना नहीं बोल पा रहा है रिश्तों की वजह से, लेकिन किसी के बातों को, दिल की बात को समझिए।
बस दोस्तों, इस वीडियो से लेती हूँ मैं अलविदा। वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।